वेलकम साथियों। मैं रविंद्र सिंह राठौड़, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली। आज अपन जो विद्यार्थी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंधित हैं और तृतीय वर्ष कला के हैं और जिन्होंने एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान विषय चुना है, तो राजनीति विज्ञान विषय में उनके दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दूसरा होगा लोक प्रशासन। आप दूसरे प्रश्न पत्र के संदर्भ में अपन बात करेंगे, जिसमें लोक प्रशासन विषय है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है एवं इसका क्षेत्र क्या है। तो जहाँ तक लोक प्रशासन शब्द का तात्पर्य है, लोक प्लस प्रशासन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वर्तमान में यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से मानव सभ्यता आगे विकास कर रही है और जो लोक कल्याणकारी राज्यों की भावनाएं आ रही है, उसमें प्रशासन किस प्रकार का है उस पर ही सरकारें और लोगों की इच्छाएं एक दूसरे में परिलक्षित होती है। अर्थात प्रशासन शब्द का जहाँ तक अभिप्राय है, प्र प्लस शासन, प्रशासन मतलब प्रशासन का है कि सबसे उत्कृष्ट शासन, किस प्रकार से नागरिकों को उत्कृष्ट शासन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके, वह व्यवस्था है। अर्थात प्रशासन से अभिप्राय है उत्कृष्ट नीति से किया गया शासन। सर्वोत्कृष्ट जो सबसे अच्छी नीति है उसके द्वारा जो शासन किया जाता है उसे प्रशासन किया जाता है। लोक हितकारी, लोगों के हित के लिए जिस प्रकार से इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित में सेवा भाव कैसा है। सरकार जो वर्तमान समय में आप आजकल देखते हैं, तो सरकार क्या कर रही है, नागरिकों के लिए क्या नीतियां बनाई जा रही हैं और उन नीतियों की क्रियान्विति कैसे हो रही है। जो सरकारी नीतियों का निर्माण और उसके उच्च अधिकारी वर्ग द्वारा उन नीतियों की क्रियान्विति किस नीति से, उत्कृष्ट नीति से जो की जा रही है लोगों के लिए, जन साधारण के लिए, तो वह सभी चीज लोक प्रशासन के अर्थ और परिभाषा या उसके अध्ययन क्षेत्र में आती है। लोक और प्रशासन ये दो शब्दों से मिलकर लोक प्रशासन बना हुआ है। पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है, उसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विशेषण इसे सरकारी कार्य तक सीमित कर देता है, क्योंकि जो लोक शब्द आ गया है वो जनता के लिए हो गया। जनता के लिए, जन साधारण के लिए किया जाना वाला कार्य, उत्कृष्ट नीति से किया जाने वाला कार्य लोक प्रशासन में आ गया है। राजनीतिक शक्ति की प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र या जो सरकार है वो जो नीतियां अपने लागू करना चाहती है जन साधारण के लिए अपने अधिकारियों द्वारा, वह सभी इसके अंतर्गत आता है। लोक प्रशासन जो प्रशासन किया जाता है, जैसे सरकार के तीन अंग हैं महत्वपूर्ण, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो लोक प्रशासन के जो दो अर्थ आते हैं, एक तो व्यापक अर्थ आता है और एक संकुचित अर्थ आता है। तो व्यापक अर्थ में तो ये तीनों आते हैं कि भाई इनके तीनों के द्वारा, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य वो सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत है। लेकिन यदि आप उसके संकुचित अर्थ में लो तो इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों तक होता है। तो कार्यपालिका क्या कार्य कर रही है और उन्हीं क्रियाकलापों के, ये संकुचित अर्थ में आता है कि
कार्यपालिका के जो एग्जीक्यूटिव है उसके जो कार्य हैं जिससे व्यक्ति, जनता या लोग, जनसाधारण सीधा जुड़ा हुआ है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि यदि लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ देखें अपन, तो उसमें न्यायपालिका के कार्य आते हैं, व्यवस्थापिका के भी कार्य आते हैं और कार्यपालिका के भी कार्य आते हैं। इस संदर्भ में कुछ आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। जो महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के विद्वान रहे हैं, उनके जो व्यापक एवं संकुचित दृष्टिकोण को उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो उसमें सर्वप्रथम आती है विलोबी। उन्होंने लिखा है, अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वे सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों न हो। अपने संकुचित अर्थ में यह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यों की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार एल.डी. वाइट जो प्रसिद्ध विद्वान हुए, उनका कथन है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। इसी प्रकार बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए लूथर गुलिक, जिन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन को और व्यापक बनाया और उन्होंने बहुत ही एक दृष्टिकोण दिया था लोक प्रशासन का, पोस्ट कॉर्म, जिसका अध्ययन अपन बाद में करेंगे। जो लूथर गुलिक का कथन है वह भी बहुत प्रासंगिक है कि लोक प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है। जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि उसकी स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं का भी अध्ययन होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आते हैं। कई विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है, लेकिन एक परिभाषा साइमन के द्वारा भी बहुत अच्छी दी गई है कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन में से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। तो ये लोक प्रशासन के अर्थ, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ, तो इनमें बहुत आप जो इसमें अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो जनता है, जो लोग है, उनके हित में उत्कृष्ट नीति से किया गया शासन, सरकार के निर्देश होते हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं वो जिस उत्कृष्ट नीति से जनहितकारी, सर्वसाधारण सभी जनता के लोक हित के लिए जो कार्य करते हैं, वह सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण अध्ययन में और इस विषय को और भी ज़्यादा प्रासंगिक और उसको उत्कृष्टता देने वाले विद्वानों में हैं विलोबी, एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, इफ्नर, साइमन, वॉल्बो, मर्सन आदि। नेक्स्ट चैप्टर में अपन लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।